दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। अपनी समस्याओं को लेकर डीसी कापासेड़ा पहुंचे। उन्होंने डीसी को विज्ञप्ति भी सौंपी। इस रैली के दौरान कई बार पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से रैली के रूट को डाइवर्ट भी किया। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां इस रैली में सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगे रखी। किसानों का कहना है कि नजफगढ़ के राफ्ता गांव समेत कई इलाकों में उपजाऊ योग्य ऐसी काफी जमीनें पड़ी हुई हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, जहां पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। इस समस्या के लिए कई बार किसानों की ओर से सरकार से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं उपज की पैदावार को लेकर मंडियों में अनाजों की एमएसपी पर खरीद को तत्काल प्रभाव से लागू करने और साथ ही लैंड पूलिंग मामले को तत्काल प्रभाव से लागू करने जैसे कई मुद्दों को लेकर इस रैली का आगाज किया गया, जहां ये रैली राफ्ता गांव से होते हुए घुमन हेड़ा गांव, नजफगढ़ फिरनी रोड व वीडियो ऑफिस से कापासेड़ा तक जानी थी, जिसे पुलिस ने बीच में ही इस रैली को डाइवर्ट कर दिया, जिससे ये किसान सीधे डीसी ऑफिस कापासेड़ा पर पहुंचे, जहां डीसी ऑफिस में अपनी सभी समस्याओं को लेकर डीसी को विज्ञप्ति भी सौंपी। और आज हम यहाँ डीसी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। कहानी ये हमारे साथ 14-15 साल से हमारा ये 150 एकड़ ज़मीन जो पानी में डूबी हुई है, हमने कई बार डिमांड कर चुके हैं। जो प्राकृतिक आपदा है उसका 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा देना चाहिए था इन्होंने हर साल, परंतु वो भी नहीं दिया। किसान क्या करेगा? इसलिए हमें मजबूर होकर ये करना पड़ता है। ये सारा टोटल शिविर का पानी है गुड़गांव का, वैसा पानी नहीं है, शिविर का गंदे नाले का पानी, इसकी कोई निकासी नहीं है, सरकार इसकी निकासी नहीं करती। और हमने आज से नहीं 14-15 साल से ही एप्लीकेशन देते हैं, हर बारी टरका देते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हमने इनसे मुआवजा भी मांगा, जो प्राकृतिक आपदा का जो मुआवजा होता है जो सरकार देती है, जैसे ओले पड़ते हैं या कोई और चीज़ होता है, वो भी सरकार ने नहीं दिया। सर आज ये हंगामा प्रदर्शन क्यों? आज ये हंगामा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि एक मिनट, रावते गांव में जो है ना 150 एकड़ भूमि 15 साल से डूबी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। हम इसके बारे में एलजी और मतलब शुरू से हम तहसीलदार, एसडीएम, डीसी और चीफ सेक्रेटरी सभी से मिले हैं और मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री महोदय इनसे भी मिले। सब ने ये कहा इसका समाधान होगा, परंतु कोई समाधान इसका। हम आज डीसी का घेराव कर रहे हैं क्योंकि जो रावता गांव में 200 एकड़ ज़मीन 10 सालों से डूबी हुई है, उसका कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा। समय समय पर हमने सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन उन्होंने कोई भी समाधान नहीं निकाला, जिसके कारण किसानों आत्महत्या करने पर मजबूर है। उनका कोई भी समाधान नहीं हो पाता। हमने कमिश्नर को, एलजी को लेटर लिखा, लेकिन कोई भी उनकी तरफ से कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का दिन 25 तारीख हमने निर्धारित किया हुआ था। हमने डीसी वगैरह सबको हमने लिखित रूप में दिया हुआ था कि रावता गांव की जो 200 एकड़ ज़मीन पिछले 15-20 साल से जो डूबी हुई है, उसके स्थायी समाधान के लिए हमने हर डिपार्टमेंट को, प्रशासन को हमने बोला कि हमारा समाधान कर दीजिए, लेकिन किसी कान पे जू तक नहीं रेंगती है। आज उसको देखते हुए किसान यूनियन के साथ में रावता गाँव के जितने भी लोग हैं, सारे ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे किसी कापासेड़ा, लेकिन इन्होंने हमारा पुलिस वाले ने रोका है, हमें हमारा रूट डाइवर्ट किया है और अभी हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार हर बार मामलों को अनदेखा कर देती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किसानों की इस रैली से क्या सरकार प्रभाव में आती है और क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है, या फिर हमेशा की तरह सरकार इन किसानों की समस्याओं को अधर में ही छोड़ देगी। ओपी शुक्ला, टोटल न्यूज़, दिल्ली।